प्रयागराज में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कथा में योगी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधे श्याम आचार्य ने सनातन धर्म और नारी सम्मान का दिया संदेश। कार्यक्रम में साधु संतों की बड़ी उपस्थिति रही और समाज को बेटी के सम्मान व संस्कारों का आह्वान किया गया। प्रयागराज में हूँ, यहाँ पे जो कथा चल रही है, कथा वाचक मेरे साथ है, यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो राधे श्याम जी हैं, गुरु जी हैं। गुरु जी जय माता दी, नमस्कार। एक तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं जो आपने ये कथा करवाई है महाराज जी। और महाराज जी पूरा बता देंगे आज क्या कथा के बारे में। सबसे पहले तो आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ और आप चंडीगढ़ से आए हैं, आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को प्रयाग से धन्यवाद आशीर्वाद है। क्या पूछना चाहते हैं महाराज जी? जो आज आपने कथा करवाई है किस विषय में करवाई है, कितने दिन से चल रही है? ये माघ महात्म की कथा यहाँ पूरे महीने के लिए, चूंकि यहाँ प्रयागराज में माघ मकर गति रब जब होए, माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य का आगमन होता है उस समय यहाँ का महात्मा है, वही कल्पवास करते हैं। मकर राशि में सूर्य आने के बाद उसी स्नान का महत्व होता है। तो एक माघ महात्म की बहुत अच्छी कथा है जो कि लगभग साधु संत महात्मा और समस्त कल्पवासियों को सुनना चाहिए कि माघ के महीने में हमें कैसे जीवन में रहना है, कैसे यहाँ कल्पवास में क्या करना है, कितना त्याग करना है, क्या छोड़ना है, वासना को छोड़ना है और भजन को पकड़ना है। तो भाई ये समझने के लिए माघ महात्म की कथा यहाँ कल्पवास में और तेजराज प्रयाग में रहने वालों को जरूर सुनना चाहिए। मतलब संत महात्मा कई दूर से, चंडीगढ़ से, हिमाचल से आपके पास यहाँ आए हैं और अभी कहाँ से लोग आ रहे हैं? हर जगह से आ रहे हैं, हर प्रांतों से लोग आ रहे हैं। मत देखिए हमारे महामंडलेश्वर जी आए हैं, चंडीगढ़ से आप भी आए हैं जी। तो हर जगह से लोग आ रहे हैं जी जी। जितना अपना योगी अखाड़ा परिवार के लोग हैं। मेले की तो नहीं, मेला तो यहाँ नहीं आता है, लेकिन यहाँ पूरा अपना योगी अखाड़ा परिवार से जो भी लोग जुड़े हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं चैनल के माध्यम से बस यही लोगों को सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग अपने सद्भाव को बनाए रखें, किसी के भी बारे में गलत कमेंट न करें, क्योंकि राजनीति बहुत जालिम होती है और इस समय ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे समय में जब समय ठीक न चल रहा हो, कहते हैं विपत्ति काल जब आ जाए तो थोड़ा देर मौन अगर हो जाए तो काफी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। महाराज जी आपने इशारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं जरा? नहीं ठीक है, जो भी आप प्रश्न करेंगे मैं खुल करके बोलूंगा। लोगों के कह रहा हूँ कि थोड़ा संयम बरतें, यहाँ प्रयाग में रह करके अपने जीवन को संयमित रखें। अगर संयमित नहीं रखेंगे तो गंगा स्नान का उतना फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। आज जैसे साध्वी जी ने यहाँ प्रचार किया, आज ये कथा भी सुनाई है। कथा में ये बताया कि जो बेटी है बेटी को मतलब बेटे से बेटी को ऊपर रखा जाता है। बिल्कुल, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे भारत देश में खास करके मातृशक्ति की महिमा है। हम लोग माँ की पूजा करते हैं, पिता से ऊंचा स्थान माता का होता है और जहाँ स्त्री की पूजा, माँ की जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है वहाँ देवता स्वयं रहते हैं। और इसी परंपरा को ध्यान में रख करके हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देश का नाम भारत माता रखा है। तो इसलिए जो है कि बेटी, जब बेटी नहीं रहेगी माँ कहाँ से आएगी? इसलिए देखिए हमारे ये अभी भी गुप्त नवरात्रि चल रहा है जी, 19 तारीख से स्टार्ट हुआ है। हाँ, गुप्त नवरात्रि चल रहा है। तो ऐसे में ये कथा बड़ी ये सार्थक है कि कम से कम हम माँ की आराधना तो करते हैं, लेकिन वही जब माँ कन्या के रूप में आती है, हम 1 साल की कन्या, 2 साल की कन्या, 4 साल की कन्या ढूंढते हैं नवरात्रि में पूजन करने के लिए, उनका पैर धोते हैं, लेकिन गर्भ में 9 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की कन्या को मार देते हैं। तो हम सोचते हैं बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। इसलिए कन्या जब गर्भ में सुरक्षित रहेगी तभी वो तो यहाँ आकर के जो है कि अपनी महानता को समाज के सामने रख पाएगी। बेटे कितना सुख दे रहे हैं, बेटे मार के निकाल देते हैं, घर से संपत्ति के लिए लड़ते हैं, लेकिन बेटियां माता पिता की सेवा करती हैं। मेरे साथ ये थे राधे श्याम जी जो अध्यक्ष है यहाँ अखाड़े के, योगी अखाड़े में। अभी हम प्रयागराज में, हमारे साथ महामंडलेश्वर जगत गुरु देवनाथ जी हैं, उनसे बात है। महाराज जी अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, जैसे महाराज जी ने कहा कि बेटे की पदवी सबसे ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो सभी को जय श्री राम। देखो ये सरकार भी नारा लगा रही है बेटी बचाओ, जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो बेटियों को गर्भ के अंदर मारे जा रहे हैं, पहले तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो डॉक्टर फर्जी डॉक्टर ये काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, जो नारी शक्ति का महत्वपूर्ण है बहुत ऊंचा है। जैसे कि देखो आदि शक्ति माँ जगदम्बा जी, जगदम्बा ना होती तो संसार ना होता जी, और जो माता नहीं होती है तो हम धरती पे ना खड़े होते, है नहीं? तो बेटी को पूजनीय है हमारे लिए, और हमारे धर्म के अंदर बहुत बड़ा स्थान है कन्या का। कन्या पूजन जब हम नवमी अष्टमी के करते हैं तो कंजका को लाया जाता है।
तो कंजका को उनको सेफ भी रखो, जिस तरह के बेटे की आस रखते हैं तो बेटी की भी आस रखो ना। जब बेटी नहीं होगी तो ये बताओ संसार कैसे चलेगा। असली रिश्तेदारी जो बढ़ती है तो बेटी से बढ़ती है, बेटे से नहीं बढ़ती। धन्यवाद। जैसे कि महाराज जी ने बोला बेटी का पद जो है सबसे ऊंचा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महाराज जी ने ये कहा है। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।